हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि साइको की क्लास में डेली आपके लिए लेता हूं, 2 क्लासें मेरी डेली आपको साइको की मिलेगी। अभी मैं 4 से 5 दिनों से बस आपको वॉच टेस्ट पढ़ा रहा हूं, मतलब हर एक बैटरी को मैं आपको बहुत बढ़िया कर दूंगा। ये लगभग यूं मान के चलो करीब 5वीं क्लास है या 6वीं क्लास है आपके वॉच वाली, वॉच टेबल टेस्ट की। ठीक है ना? तो हर बैटरी टेस्ट की मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि आपका एक सिंगल सवाल पेपर में गलत नहीं होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया हो जाएंगे। बस आप रेगुलर मुझे फॉलो करते रहे, जो भी पैटर्न आपके परीक्षा में बन सकता है वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। आपको कहीं जाने की, कहीं से भी पेड कोर्सेज लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए देखो, बैक टू बैक ये 29वीं क्लास है। इससे पहले मैं 28 क्लास से पढ़ा चुका हूं साइकोलॉजी की। किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो कृपया करके देख ले, नहीं तो जब एक साथ अगर 60 से 70 या फिर 100 क्लासें आपकी हो जाएगी तो फिर आप लोग एक साथ उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से आज की क्लास में वापस अपन करेंगे पिछली भर्ती का पेपर। पिछले साल किस पैटर्न के, किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, उनको अपन करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है ना? चलिए, जो पैटर्न आपका है वो पिछली भर्ती का रहेगा इस क्लास में कि पिछली भर्ती में किस पैटर्न, किस टाइप के सवाल पूछे गए थे। ठीक है ना? चलिए, जो भी बच्चा, जिस बच्चे के पास में थोड़ा सा पैसा कम है, तो हमने मात्र 350 रुपए में टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। मात्र 350 रुपए में, जिसमें 70 तो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल वाले 250 मिलेंगे। टोटल मिलाकर 350 से ज्यादा टेस्ट हम देने वाले हैं। बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए देखो, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होगा तो फुल सॉल्यूशन भी आपको उस टेस्ट का मिलेगा। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप इस टेस्ट की जानकारी और भी ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, कोई भी बच्चा डेमो टेस्ट देना चाहे तो वो भी दे सकता है। उसकी जो लिंक है आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। भाई, इतनी मार्केटिंग तो बनती है, इससे ज्यादा इसके बाद पूरी क्लास में मैं बीच में न तो फालतू बातें करूंगा न कोई मार्केटिंग करूंगा। स्टार्टिंग में जिस बच्चे को लेना है ना, क्योंकि यार हर बच्चा 1100 रुपए नहीं दे सकता, हर बच्चा 1000 रुपए नहीं दे सकता, हर बच्चा 800 रुपए नहीं दे सकता। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मात्र 350 रुपए ही दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो उनके लिए हैं। बाकी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 1100 वाली लो, 1400 वाली लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। उनका जो कंटेंट है वही सेम हमारा टेस्ट में सीरीज में कंटेंट है, कुछ अलग थोड़ी है। बात नहीं समझ में? चलिए, तो सारी चीजें सेम है। जितने भी टेस्ट इस मार्केट में चल रहे हैं ना, सभी की क्वालिटी भी सेम है, सभी के सवाल भी सेम है, सब कुछ सेम है। आई बात समझ में? उसी चीज को कोई 1400 में बेच रहा है, कोई 1000 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, मैं 350 में बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना इस वजह से। ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से आज की क्लास का पहला सवाल, सवाल पर अब फोकस करेंगे, अब फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखो, पहला सवाल, C3 से घड़ी की दिशा में चलकर P5 तक आने के बीच के अक्षर का मान क्या होगा। अब यहां से बात को समझना, सबसे पहले तो इन अक्षरों पर ध्यान दिया करो। जैसे यहां पर ये से शब्द आ गया तो ये से शब्द क्या दर्शाएगा। भाई, 2 शब्द होते हैं ना, एक तो से होता है, एक का होता है। ठीक है ना? अगर ये से शब्द आपको मिल गया, कहने का मतलब आप शुरुआत कहां से करेंगे, आप शुरुआत C3 से करेंगे। कहने का मतलब 1 नंबर आप किसको देंगे, C3 को आप 1 नंबर देंगे। ठीक है ना? मतलब शुरुआत आपको C3 से करना है। ये जो से शब्द है बस इतना ही दिखाता है। चलिए, तो यहां से अपन C3 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है? C3 से घड़ी की दिशा में चलकर P5 तक पहुंचना है।
भाई C3 से P5 तक जाना था, सवाल में बोला था भाई घड़ी की दिशा में, तो आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा यह है, मतलब इस दिशा में अपन जाएंगे, ठीक है ना। आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूं। भाई C3 से अपन को कहां पर जाना है, P5 तक घड़ी की दिशा में। अब यहां पर बोला गया था कि बीच वाला अंक ज्ञात करो। अब बीच वाला अंक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। देखो बीच वाला ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है। भाई बीच में क्या होता है, भाई 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, तो फिर बीच में क्या मिल जाएगा सर, T3। और यहां से T3 में अगर आप अक्षर की बात करेंगे तो फिर अक्षर तो आपका T हो गया, और यहां से अंक और नंबर की बात करेंगे तो नंबर आपका क्या हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अक्षर में ABCD Z तक आते हैं और अंक 0 1 2 3 है ना, ऐसे अंक आते हैं। चलिए, अब कई बार देखो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि परीक्षा में, भाई परीक्षा में तो आपको सेकंडों में उत्तर देना है, आई बात समझ में, परीक्षा में आपको सेकंडों में उत्तर देना है। कई बार बीच का नंबर ढूंढने में आपको परेशानी होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट बीच वाला नंबर कैसे ढूंढेंगे। भाई आप यहां पर थे, बात को समझना, आप यहां पर थे और आपको यहां पर पहुंचना था, और रास्ता कौन सा था, आप बोलेंगे सर ये वाला रास्ता था। कई बार बीच वाला नंबर ढूंढने में आपको परेशानी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, दो दो के जोड़े बनाने। कैसे, भाई शुरुआत यहां से थी और अंतिम यहां से था, तो इन दोनों के जोड़े बनाओ। भाई इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों का जोड़ा, फिर जो भी अकेला बच गया वही आपका क्या कहलाएगा, बीच वाला कहलाएगा। अगर आपको कभी लगे कि सर बीच वाला देखने में दिक्कत आ रही थी, भाई यहां से शुरुआत किया और यहां पर खत्म हुए, ये दोनों पति पत्नी, फिर ये दोनों पति पत्नी, फिर ये दोनों पति पत्नी, ये जो बच गया सिंगल वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, ये बीच वाला कहलाएगा। आई बात समझ में, ऐसे आगे बढ़ते जाना। भाई यहां से ये आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, सर ये जो बीच में निठल्ला आदमी बचा है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समझ गए आप लोग, समझदार हैं। अगले सवाल पर अपन चलते हैं। भाई M1 से घड़ी की दिशा, M1 से घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर M1 तक आने में बीच के अक्षर का मान क्या होगा। कहने का मतलब जहां से शुरुआत किया था वहीं पर वापस आना है। आप बोलेंगे सर M1 से चलकर विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब आप खुद बताइए, भाई जहां से चलकर, जहां से चले थे वहीं घूम फिर कर वापस आना है, तो आप किसी भी दिशा में चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही समझ में। भाई जहां से चलकर वहीं पर आपको पहुंचना है, तो आप किसी भी दिशा में चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाला कैसे निकालेंगे, भाई आप इसको छोड़ दो, जहां से चले और जहां पर पहुंचे आप उसको छोड़ दो, फिर बाकी कॉन्सेप्ट वही लगाओ, दो दो का, पति पत्नी का। भाई ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, ये पति पत्नी, ये जो बीच में, ये जो निठल्ला आदमी बचा है बीच में C3, यही अपना क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। तो यहां से अक्षर पूछा जाए तो आपका C होगा, और यहां से अंक पूछा जाए तो फिर आपका क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3 होगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। भाई कभी भी आपको बीच वाला ढूंढने में दिक्कत आए, जहां से शुरुआत किया था अगर वहीं पर पहुंचना हो, बीच वाला कैसे ढूंढेंगे। भाई यहां से स्टार्ट करो, पति पत्नी, आगे बढ़े पति पत्नी, आगे बढ़े पति पत्नी, सर ये जो बचा है ना अकेला, यही अपना क्या हो जाएगा, भाई बीच वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पर अपन चलते हैं। P5 से घड़ी की दिशा में चलकर C3 तक जाने पर C3 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो भाई अपना जो रास्ता है ना वो कौन सा रास्ता है, ठीक है ना। चलिए आपको सवाल में क्या बोला था कि C3 के बाएं चौथा, भाई C3 ये रहा, C3 ये रहा, इसके बाएं अपन को चौथा अक्षर लेना था, ठीक है ना। चलिए तो C3 ये रहा, अब बायां क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बायां मतलब घड़ी के विपरीत अपन को चलना है,
और यहां से ये जो का शब्द है, यहां से ये जो का शब्द है भाई ऐसे बोला है ना C3 के, यहां से ये जो का शब्द है ये बोलेगा कि आपको जो काउंटिंग है वो C3 से स्टार्ट नहीं करना। बात समझ में आ रही है? अगर का की जगह से शब्द होता तो काउंटिंग आप C3 से स्टार्ट करते, लेकिन अगर ये का शब्द है तो फिर काउंटिंग आप C3 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से C3 से अपन को किधर जाना था भाई? अपन को बाएं जाना था। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत। ठीक है ना? घड़ी के विपरीत मतलब इधर चलेंगे। और कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर। तो यहां से पहला, ये अपना दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहां से 4 नंबर पर कौन आया? आप बोलेंगे भाई M1 आया है। ठीक है ना? 4 नंबर पर M1 आया है। यहां से वापस आप बोलेंगे सर अक्षर तो अपना M हो जाएगा और यहां से अंक अपना क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? भाई यहीं से काउंटिंग क्यों नहीं किया? अपन ने काउंटिंग यहां से क्यों किया? क्योंकि यहां पर कौन सा शब्द आ रहा था? के शब्द आ रहा था। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर इसको अपन ने देखा C3 के बाएं चौथा अक्षर अपन को निकालना था, तो C3 ये रहा, लेकिन यहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे का शब्द आएगा तो इसको छोड़कर अगले से काउंटिंग स्टार्ट करनी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से घड़ी के विपरीत चलेंगे। बाएं बोला था तो 1 2 3 4, सर चौथे नंबर पर M1 आया। अक्षर बोले तो M और अंक बोले तो कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। चलिए, इस सवाल में टाइम कहां बचेगा भाई? इस सवाल में टाइम कहां बचेगा? P5 से घड़ी की दिशा में चलकर C3 तक आना था भाई। P5 से आप बोलेंगे C3 तक आना था, घड़ी की दिशा में अपन को आना था। बात समझ में आ रही है? P5 से घड़ी की दिशा में C3 तक आना था। तो आप मुझे बताइए कि P5 से C3 क्या? तो पूरी घड़ी में घूम जा तो भी उत्तर वही रहेगा क्या? उत्तर में बदलाव होगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, देखो ये P3 से C3 आया, इससे क्या मतलब है अपन को? आप खुद बताइए कि P3 से C3 आया, इससे कोई मतलब ही क्या? इस लाइन का कोई सेंस है क्या? P5 से घड़ी की दिशा में चलकर C3 तक गया, क्या इस लाइन का कोई मतलब ही क्या? क्या ये जो लाइन है हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू रखती है क्या? नहीं रखती। क्यों? क्योंकि अपन से क्या पूछा गया था भाई? C3 के बाएं चौथा अक्षर अपन से पूछा गया था। आप पूरी घड़ी में घूम भी जाओगे ना तो भी आपका उत्तर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से ऊपर वाली लाइन का अपने जीवन में इस सवाल में तो कोई भी मतलब नहीं है। अपन को तो C3 के बाएं चौथा अक्षर निकालना था। तो C3 ये रहा। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 3 4, चौथे नंबर पर M1 आ जाएगा, अपना उत्तर निकल जाएगा। साइको में यही होता है। कौन सी लाइन आपका उत्तर देगी ये आपका टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। आई बात समझ में? साइकोलॉजी में कौन सी लाइन का प्रयोग है ये टोटली डिपेंड करेगा भाई आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब एग्जाम देने जाएंगे ना तब आपका इतना बढ़िया दिमाग चलेगा, आपके दिमाग में बस मैं ही चल रहा हूं वहां पर, देख लेना भले आप लोग। ठीक है ना? चलिए, तो ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब नहीं था, समय बचाया जा सकता था इस सवाल में। अगला सवाल, उत्तर को दक्षिण से, पश्चिम को पूर्व से अदल बदल करने पर उत्तर पूर्व के बीच के अक्षर का मान ज्ञात करो। भाई मैंने ऐसे सवालों को करने का 2 तरीका बताया था। सबसे पहले तो अपन से पूछा क्या गया था? अपन से पूछा था उत्तर पूर्व, अपन से यही पूछा गया था। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपकी मर्जी पड़े ना उस तरीके को अपना लो। देखो यहां से अपन से पूछा गया था उत्तर पूर्व, अब अपन को दिशा हमेशा चेंज पहले कर लेनी है। ठीक है ना? जैसे आप बोलेंगे सर उत्तर को क्या लिख दिया? इस उत्तर को तो लिख दिया दक्षिण, और यहां से आप बोलेंगे सर पश्चिम को पूर्व लिख दिया। कहने का मतलब पूर्व को क्या लिख दिया? आप बोलेंगे सर पश्चिम लिख दिया। आई बात समझ में? चले, अब यहां से उत्तर को दक्षिण लिखा, पूर्व को क्या लिखा? पश्चिम लिखा।
कहने का मतलब सवाल ये बन गया दक्षिण और पश्चिम। देखो दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो दक्षिण पश्चिम कहां पर आएगा? आप बोलेंगे सर दक्षिण पश्चिम यहां पर आएगा। आई बात समझ में? सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि बीच के अक्षर का मान, तो दक्षिण पश्चिम के बीच के अक्षर का मान क्या हो गया? H2। H2 में अक्षर तो H है और अंक कितना है? आप बोलेंगे सर 2 है। ठीक है ना? तो पहला तरीका तो ये हो गया भाई, उत्तर को दक्षिण लिखा, पूर्व को पश्चिम लिखा, दक्षिण पश्चिम का है भाई, दक्षिण पश्चिम अपना ये है, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब कई सारे बच्चे इस सवाल को देखो ऐसे भी सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? सर उत्तर को दक्षिण से, मतलब आमने सामने वाले को क्या किए? चेंज किए। ठीक है ना? पश्चिम को पूर्व से, सर आमने सामने वाले को क्या किया है? चेंज किया है। तो आप भी जब उत्तर निकालो तो आमने सामने वाले को क्या कर लेना? चेंज कर लेना। जैसे यहां से बोला गया था भाई उत्तर पूर्व, देखो यहां से पूर्व ये रहा और उत्तर ये रहा, कहने का मतलब इसकी बातें कर रहा था। ठीक है ना भाई? उत्तर पूर्व आप बोलेंगे सर इसकी बातें कर रहा था, लेकिन सवाल में क्या बोला था कि यहां से दिशा अपन बदल रहे थे। ठीक है ना भाई? इन दोनों को बदला, इन दोनों को बदला, मतलब आमने सामने वाले को बदल रहे थे। अगर आमने सामने वाले को बदल रहे थे तो इसको भी तो आपस में बदलेंगे ना। आप बोलेंगे सर ये वाला कहां पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। जैसे उत्तर आपका नीचे गया, नीचे वाला आपका ऊपर गया, पूर्व आपका इधर गया और इधर वाला पश्चिम आपका इधर गया, मतलब कहने का मतलब ऐसे चेंज हो रहा था। ठीक है ना? तो यहां से भी अपन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व सीधे सीधे जाएंगे तो उत्तर कितना होगा? सर K2 होगा। ठीक है ना? सीधे सीधे जाएंगे तो आप बोलेंगे सर उत्तर कितना होगा? K2 होगा। लेकिन दिशाओं में परिवर्तन करवाया था। परिवर्तन में क्या था कि आमने सामने वाले को बदल लो। ठीक है ना? जैसे आमने सामने वाले को बदलेंगे, अपन यहां पर है तो अपन किधर आ जाएंगे? सर अपन इधर आ जाएंगे और अपना उत्तर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। और H2 में जो अक्षर हैं वो तो H है और अंक कितना है? आप बोलेंगे सर 2 है। ठीक है ना? तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसी मर्जी पड़े वैसा आप लोग कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए हाँ, देखो यहां से अगले सवाल में अपन बोलेंगे भाई, अगला सवाल क्या बोलेगा? अगला सवाल आपसे बोलेगा उत्तर को दक्षिण से, पश्चिम को पूर्व से अदल बदल करने पर पूर्व और दक्षिण के मध्य के अक्षर का मान ज्ञात करो। वापिस से ये सवाल है, ऊपर और नीचे वाले को चेंज कर रहे थे, इन दोनों को आपस में चेंज कर रहे थे, पूर्व पश्चिम को आपस में पलट रहे थे, उत्तर दक्षिण को आपस में पलट रहे थे। आई बात समझ में? अब यहां से एक बात समझ में आई कि सर ये आपस में चेंज हो रहे थे, तो जब भी आप सीधा सीधा उत्तर निकालो तो आप भी आपस में चेंज हो जाओ। ठीक है ना? जैसे यहां से सीधा सीधा उत्तर कैसे निकालेंगे भाई? पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो अक्षर है वो क्या होगा? पूर्व और दक्षिण, देखो पूर्व ये रहा, दक्षिण ये रहा, इसके मध्य का कौन हो जाएगा? सर ये हो जाएगा। लेकिन ये उत्तर कब होगा? जब सीधा सीधा चलेंगे। लेकिन यहां तो पलटने के लिए बोला था, तो अपन यहां पर हैं तो जैसे पलटेंगे तो इसके सामने चले जाएंगे, और जैसे इसके सामने जाएंगे तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से T3 हो जाएगा। आई बात समझ में? और किसी को अगर लगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। देखो यहां से अपन को किसके बारे में पूछा गया था? पूर्व और दक्षिण के बारे में पूछा गया था। अब यहां से आप दिशाओं को बदल लो। जैसे उत्तर और दक्षिण को बदला, दक्षिण और उत्तर को बदला, कहने का मतलब दक्षिण के स्थान पर उत्तर आ गया, पश्चिम और पूर्व को बदला, पूर्व के स्थान पर पश्चिम आ गया। अब अपनी जो दिशा है वो क्या बन गई? सर पश्चिम और उत्तर बन गई। भाई यहां से पश्चिम ये रहा और यहां से उत्तर ये रहा, कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे भी सवाल को बनाओ, दोनों ही तरीके से जो आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही निकलेगा, कैसे भी निकाल लो।
या तो पहले सीधे सीधे चल जाओ, फिर इसका उल्टा देख लो, या फिर आप बोलेंगे सर यहां से पहले ही दिशा बदल लो, तो फिर डायरेक्ट अपन कहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, उत्तर दिशा के सामने के अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब ये सामने और विपरीत में तो इतने बच्चे कंफ्यूजन में है ना, जबकि मैं बढ़िया से क्लियर कर चुका हूं। मैं वापस से यहां पर लिख रहा हूं। देखो यहां पर दो चीजें मिलेगी आपको, उत्तर के सामने मिलेगा और यहां से उत्तर के विपरीत मिलेगा। देखो यहां से दो बातें आपको मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं भाई, सामने का मतलब कुछ नहीं होता, उसी साइड में अपन को देखना ही। ठीक है ना। जैसे यहां से उत्तर सामने की जब भी बात करेगा तो इसी साइड में देखना है, तो उत्तर के सामने तो कितना हो जाएगा M1। जब भी यहां से ये अपोजिट की बात करे, विपरीत की बात करे, तो बिल्कुल सामने देखना है, अपोजिट में देखना है। तो यहां से ये उत्तर रहा, और इसके अपोजिट में आप बोलेंगे भाई कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे C3 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सामने आएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिशा के सामने वाला है। वैसे अगर आप मेरे पूरे लेक्चर देखेंगे ना, आपको डाउट आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जिस दिशा के सामने पूछा गया था, अपन उसी साइड में देखेंगे, उत्तर के सामने, उत्तर और इसके सामने मतलब इसी साइड में देखेंगे। M1 हो गया, इसके जो विपरीत है आप बोलेंगे भाई क्या हो गया, यहां से C3 हो गया। ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या पूछा गया था, अपन तो उसको देखते हैं। भाई सवाल में अपन से पूछा गया था, आप बोलेंगे उत्तर दिशा के सामने, सबसे पहले तो उत्तर दिशा के सामने कौन हुआ, सर अपन यहां पर पहुंच गए। भाई अपन कहां पर पहुंचे, मन में याद रखना, सर उत्तर दिशा के सामने मतलब यहां की बातें कर रहा था, सामने यही तो है भाई, विपरीत की बातें करता तो यहां पर होते, लेकिन ये उत्तर के सामने की बातें कर रहा था, मतलब अपन यहां पर है, सामने ये वाला बिंदु। ठीक है ना। चलिए देखो उत्तर दिशा के सामने के अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब यहां से अपन को चौथा देखना था, अब इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, ये कौन बताएगा, आप बोलेंगे सर यहां पर ये जो शब्द है ना बायां, ये बताएगा कि अपन को जाना कहां पर था। देखो यहां से बाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत अपन को जाना है। तो आप बोलेंगे सर घड़ी के विपरीत अपन इधर चलेंगे। अब काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि आगे से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा, ये का और से शब्द बताएंगे। देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये का शब्द आ गया, इसका मतलब काउंटिंग अपन को कहां से स्टार्ट करनी है, अगले नंबर से स्टार्ट करनी। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, चौथा अपन को चाहिए था, तो ये जो चौथा वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, C3 हो जाएगा। जिसमें आप बोलेंगे सर ये C तो आपका क्या है, अक्षर है, और 3 आपका क्या है, आप बोलेंगे सर यहां से आपका अंक है। आई बात समझ में। तो यहां से उत्तर दिशा के सामने, भाई उत्तर ये रहा, सामने इधर मत जाना, ये विपरीत होता है। उत्तर दिशा के सामने यहां पर पहुंच गए, इधर जाना था कि इधर जाना था, बाएं शब्द लिखा था, आप बोलेंगे सर घड़ी के विपरीत जाना था। अब यहां से काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी थी कि अगले से स्टार्ट करनी थी, ये का शब्द बताएगा, सर काउंटिंग अगले से स्टार्ट करो अगर ये का शब्द मिले तो। ठीक है ना। अगर का की जगह से शब्द मिलता ना, तो आप लोग काउंटिंग फिर M1 से स्टार्ट करते, लेकिन ये का शब्द है, तो 1 2 3 4, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, C3 हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी ना, तभी जाकर स्पीड बनेगी, फिर बता रहा हूं मैं, नहीं तो स्पीड नहीं बनेगी। आप लोग बोलते रहते हो ना कि सर स्पीड स्पीड स्पीड, बेटा स्पीड आपके तभी बनेगी जब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी। कॉन्सेप्ट अगर आपका ढीला रह गया ना, तो फिर कभी भी स्पीड नहीं बना पाओगे। सवाल को समझने में टाइम लग जाएगा तो स्पीड कहां से बनेगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाओ, आराम से स्पीड यूं ही बनती है। ये चुटकियों के सवाल हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आईएएस नहीं बना रहे कि आपको उस लेवल का पेपर देंगे। दिमाग से पहले तो ये चीज हटाओ कि लोको पायलट एक बहुत छोटा एग्जाम है,
इसको हर वो बच्चा निकाल सकता है जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है। इस बात को आप लोग बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि एक इंटेलिजेंट बच्चा ही असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है, ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पढ़ाई में एक एवरेज बच्चा ही रहा होगा। वो कभी भी सुपर इंटेलिजेंट बच्चा आपका असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बनेगा। उसके दो तीन कारण है। पहला कारण कि जो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता है ना मेरे जैसा, उसके ये क्या लगी रहती है, ये चश्मा लगी रहती है, मतलब आंखें लगी रहती है। मेरे 4 आंखें हैं और मैं कभी भी अपने जीवन में असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बन सकता। भले ही इन सवालों को मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं टीचर हूं यार, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है ना। चलिए, मेरे 2 आंखें एक्स्ट्रा है तो मेरे जीवन में मैं कभी भी असिस्टेंट लोको पायलट बन ही नहीं सकता। तो यहां से देखो, पहला रीजन तो यह आया कि जो एक पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता है बहुत ज्यादा, उसका क्या होता है कि उसके चश्मा लगी रहती है, तो वो वैसे आउट हो जाता है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण देखो क्या होता है कि यहां से भाई टेक्निकल की डिग्री है। अब एक बीए वाला बच्चा, एक बीएससी वाला बच्चा क्या असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है? क्या नहीं बन सकता भाई। या तो आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। बीटेक में भी कुछ ब्रांचें हैं, उनको ही अलाउ किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब यार, असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम होता है वो बहुत कठिन नहीं होता। बहुत एवरेज बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे। फिर बता रहा हूं मैं, तो अपने दिमाग से कीड़ा निकाल दो कि सर ये एग्जाम बहुत कठिन होता है। नहीं होता यार। मैं इतने सारे बच्चों का एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और वो आज के टाइम पर असिस्टेंट लोको पायलट हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आज दिन तक एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और जिस बच्चे का कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन उसने असिस्टेंट लोको पायलट निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यार फाइनल जो कट ऑफ है ना वो बहुत कम जाती है, इतनी हाई फाई कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है ना। चलिए, चलो यहां से ज्ञान बहुत हो गया। अब पढ़ाई पर आ जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। दक्षिण दिशा के सामने के अक्षर के बाएं 5वां अक्षर का मान कितना होगा? देखो यहां से बात को समझना। सवाल में देखो, सबसे पहले तो सवाल की डिमांड को समझा करो। भाई ऐसा तो नहीं है कि सवाल अपन को जानबूझकर घुमा रहा हो और लास्ट में अपन से कुछ और पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। चले, तो यहां से अपन को सबसे पहले तो ये देखो भाई, अपन शुरुआत कहां से करें। भाई सबसे बढ़िया तो यह है कि दक्षिण दिशा के सामने। अब यहां से ये जो शब्द है ना सामने, इससे कंफ्यूज मत होना भाई। दक्षिण दिशा ये रही और इसके सामने वाला शब्द जब भी आएगा ना, मतलब इसी तरफ की वो बातें कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो दक्षिण दिशा के सामने आप बोलेंगे सर यहां से C3 की वो बातें कर रहा था। अब आगे सवाल को पढ़ो। दक्षिण दिशा के सामने के अक्षर के बाएं 5वां। अब यहां से अपन को कुछ नहीं करना, यहां से के बाय 5वां अक्षर अपन को देखना है। अब यहां से सबसे पहले तो अपन यहां पर खड़े हैं, घड़ी की दिशा में जाना है कि उल्टा जाना है, ये कौन बताएगा? ये बाएं बताएगा। कहने का मतलब बाएं बोलेगा भाई आप घड़ी के विपरीत चलिए। अब यहां से ये जो के शब्द है ये आपको क्या बताएगा कि काउंटिंग आप अगले से स्टार्ट करना, ठीक है ना। चलिए, तो अपन यहां पर हैं, जाना इधर था, काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे भाई। 1 2 3 4 5। तो इस 5वें नंबर पर कौन आ गया? आप बोलेंगे भाई यहां से T3 आ गया। आई बात समझ में? अक्षर पूछे तो T हो जाएगा और अंक पूछे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए, देखो यहां से सवाल का अपन उत्तर देंगे। H2 से K2 तक होते हुए आपको कहां जाना है? चलिए, सवाल में बोला गया था कि H2 से K2 तक T3 होते हुए आने पर 5वां अक्षर का मान ज्ञात करें। अब इस सवाल में कंफ्यूज मत होना। सवाल में बोला गया था
कि H2 से कहां तक जाना था, K2 तक जाना था, ठीक है ना। इस H2 से अपन को K2 तक जाना था, मतलब H2 ये रहा और यहां से K2 ये रहा। H2 से अपन को कहां पर जाना था, K2 तक जाना था। अब जाना कौन से रास्ते से था, ये सवाल में बोला है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। जिस रास्ते में T3 पड़ेगा आपको उस रास्ते से जाना है, ठीक है ना। तो H2 से K2 अपन जाएंगे, जिस रास्ते में कौन पड़ेगा, आप बोलेंगे सर T3 पड़ेगा। कहने का मतलब अपना रास्ता कौन सा हो गया, अपना रास्ता ये हो गया। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो यही पहचाना करो भाई, अपन को इस रास्ते से जाना था कि नीचे वाले रास्ते से जाना था, सबसे पहले तो यही पहचाना करो, ठीक है ना। अब सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा क्या था भाई, H2 से K2 तक T3 होते हुए आने पर पांचवा अक्षर मुझे बताना था। कहने का मतलब यहां से जब अपन चल रहे थे तो अपन को कौन सा अक्षर बताना था, पांचवा अक्षर बताना था। ये जो से शब्द है ये आपको दर्शाएगा कि स्टार्ट आप कहां से करेंगे, H2 से करेंगे, ठीक है ना। ये जो से शब्द है ये आपको दर्शाएगा भाई स्टार्टिंग कहां से करनी है। आप बोलेंगे सर H2 से स्टार्ट करना है, तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4 और यहां से 5। पांचवें नंबर पर कौन आया है, आप बोलेंगे सर K2 आया है। और K2 में अक्षर तो K हो जाएगा और नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। सवाल में यह नहीं पूछा कि आप पहले यहां तक पहुंचो फिर इसके बाद 5 वालो, ऐसा सवाल में नहीं बोला। सवाल में अपन से यह बोला था कि H2 से K2 तक जाना है और T3 के रास्ते से जाना है और अपन को कौन सा अक्षर लेना था, पांचवा अक्षर लेना था। भाई H2 से अगर आ गया मतलब काउंटिंग अपन H2 से स्टार्ट करेंगे, यहां से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, पांचवे पर कौन आ गया, आप बोलेंगे सर K2 आ गया। सवाल में यह नहीं बोला गया कि आप पहले पहुंचो उसके बाद में यहां से पांचवा लेना था, यह सवाल में नहीं बोला गया, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अगला सवाल भाई, P5 से O3, P5 से अपन को O3 अदल बदल करने पर पश्चिम दिशा के अक्षर का मान क्या होगा। जब भी अदल बदल वाला सवाल आता है तो अदल बदल आप लोग बाद में करना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे भाई जैसे जैसे सवाल में बोला है ना वैसा वैसा उत्तर निकाल लो, अदल बदल बाद में करेंगे। सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि पश्चिम दिशा का जो अक्षर है वो क्या होगा। मतलब जब भी सवाल में ये अदला बदली करवाई जाए तो आप इस अदला बदली को सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा सवाल में बोला है वैसा उत्तर निकालना है, ठीक है ना। चलिए पश्चिम दिशा का अक्षर, भाई पश्चिम दिशा ये रही और इसका अक्षर कौन आ जाएगा, आप बोलेंगे सर O3 आ जाएगा। भाई पश्चिम दिशा ये रही और इसका अक्षर कौन आ जाएगा, आप बोलेंगे सर O3 आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर अदला बदली नहीं करवाता तो उत्तर कितना होता, O3 होता। अब ये देखो क्या अदला बदली हुई है क्या, आप बोलेंगे सर O3 को P5 से कन्वर्ट किया, तो इस O3 को कन्वर्ट करके P5 अपन ने लिखा। फिर ये भी देखना क्या इस P5 को और भी बदला क्या, आप बोलेंगे सर नहीं बदला, तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से P5 हो जाएगा। आई बात समझ में। सबसे पहले तो आप लोग क्या कर लो भाई, यहां से अपन क्या करेंगे P5 से O3, देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से P5 को O3 से अदला बदली किया, तो ये अदला बदली बाद में देखेंगे, पहले उत्तर निकाल लो। उत्तर क्या था भाई, पश्चिम दिशा का अक्षर, पश्चिम ये रहा और इसका अक्षर कौन सा था, O3। अब यहां से ये देखो क्या O3 को बदला, क्या O3 को P5 से बदला, क्या इस P5 को और भी बदला क्या, नहीं बदला, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, P5 अपना उत्तर हो जाएगा। P तो अक्षर है और यहां से 5 क्या है, आप बोलेंगे सर नंबर है। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल 10वें नंबर का सवाल क्या बोलेगा कि T3 को K2 से
H2 को O4 से अदला बदली करने पर दक्षिण पूर्व के मध्य का अक्षर क्या होगा? अदला बदली बाद में करना है, सबसे पहले क्या करना है? उत्तर निकालना है, ठीक है ना भाई। यहां से अदला बदली बाद में करेंगे। दक्षिण पूर्व के मध्य का अक्षर, भाई दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा, इसके मध्य का अक्षर कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से O4 हो जाएगा। आई बात समझ में? भाई सवाल में जो अदला बदली अपन को दे के रखा है ना, उसको बाद में देखना है, सबसे पहले तो सीधा सीधा उत्तर देख लो। भाई यहां से दक्षिण पूर्व का मध्य, दक्षिण और यहां से पूर्व, और इसका मध्य वाला कितना आ जाएगा? O4। अब जो भी अदला बदली किया है ना, उस अदला बदली को करिए। भाई O4 को क्या लिखा? सर O4 और H2 को अदला बदली किया था, तो O4 को कितना लिख लिया? आप बोलेंगे भाई इस O4 को H2 लिखा, ठीक है ना। अब ये देखो क्या इस H2 को भी अपन ने बदला क्या? आप बोलेंगे सर H2 को नहीं बदला। अगर H2 को नहीं बदला तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सर H2 हो जाएगा, ठीक है ना। चले, अक्षर पूछे तो H हो जाएगा और अंक पूछे तो कितना हो जाएगा? यहां से 2 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। भाई I2 से घड़ी की दिशा में चलकर, चलिए इसमें कोई भी डाउट हो तो बता दो, नहीं होगा ठीक है ना। सवाल में आगे बोला गया था कि I2 से घड़ी की दिशा में चलकर I1 तक आने के बीच के अक्षर का मान क्या होगा? भाई यहां से आप बोलेंगे भाई ये H1 है, ठीक है ना, ये H1 है, इसको H1 समझना, ये H1 था। चलिए सवाल में बोला गया था कि I2 से घड़ी की दिशा में चलकर H1 तक आना था। भाई यहां से आप बोलेंगे सर I2 कहां गया? I2 ये रहा, और यहां तक पहुंचना कहां तक था? सर H1 तक पहुंचना था, ठीक है ना। I2 से H1 जाना था, कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में अपन को जाना था। कहने का मतलब आप बोलेंगे घड़ी की दिशा में, मतलब अपन को ऐसे जाना था। मन में याद रखना कि I2 ये रहा, H1 ये रहा, घड़ी की दिशा में जाना था तो भाई ऐसे जाएंगे। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था? I2 से घड़ी की दिशा में चलकर H1 तक आने के बीच के अक्षर का मान, बीच वाला निकालना था। अब बीच वाला निकालने का तरीका क्या बताया? भाई यहां से चले, यहां पर पहुंचना था, है ना। ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, ये जो बचा है ना T2, ये अपना क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बीच वाला हो जाएगा। अगर अक्षर पूछा जाए तो T होगा, और अंक पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। बराबर है बात। चलिए अब मैं थोड़ा फास्ट सवालों को इस वजह से करवा रहा हूं ना, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इनके कॉन्सेप्ट, बस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से Y1 से घड़ी की दिशा में चलकर, यहां से सवाल में बोला गया था I2। भाई ये I2 था, इसको I2 कर लेना। आई बात समझ में? इसको आप लोग क्या करेंगे? I2 करेंगे, और इसको भी I2 करेंगे। ये अपना था, ये अपना था I2, और यहां से भी ये क्या था? आप बोलेंगे सर I2 था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो, सिंपल सी कहानी में आपको बताता हूं, सिंपल सी कहानी में आपको बताता हूं, बहुत आसान चीजें हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। सवाल में सबसे पहले क्या बोला कि Y1 से घड़ी की दिशा में चलकर I2 तक आने पर, अब यहां से I2 के बाएं चौथा अक्षर, ये जो चौथा अक्षर अपन को लेना था वो कहां से लेना था? I2 से लेना था। तो यहां से मुझे बताइए, क्या अपने जीवन में ये जो ऊपर वाली लाइन इसने लिख रखा है, इसका कोई, इसकी कोई वैल्यू है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। सर यहां से जो उत्तर अपन को निकालना था वो तो अपन बिना सवाल को पढ़े भी निकाल सकते थे। बात आ रही समझ में? यहां से ये जो अपन को उत्तर निकालना था, ये तो ऊपर वाली लाइन को बिना पढ़े भी अपन निकाल सकते थे, बस यही तो सीखना है, ठीक है ना। अपन को क्या बोलना था? भाई I2 के बाएं चौथा अक्षर। अब I2 के बाएं चौथा अक्षर निकालते समय आप मुझे बताइए, आप भले पूरी घड़ी में कहीं पर भी चल के आए हो, क्या ही फर्क पड़ेगा? आपको तो क्या निकालना था?
भाई I2 के बाई चौथा। सबसे पहले तो I2 घड़ी की दिशा में चलेंगे कि घड़ी के विपरीत चलेंगे, कौन बताएगा? सर ये बायां बताएगा। बायां मतलब घड़ी के विपरीत। तो यहां से अपन घड़ी के विपरीत चलेंगे और ये जो का शब्द है ये दर्शाएगा कि काउंटिंग आप I2 से नहीं करेंगे, अगले नंबर से करेंगे। चौथा नंबर अपन को लेना था। सारी कंडीशन क्लियर है। आप बोलेंगे सर एक नंबर यहां से काउंटिंग करो, क्योंकि का आया था 1 2 3 और 4। तो यहां से चौथे नंबर पे आप बोलेंगे सर x5 आया। x में जो यहां से अंक है वो तो 5 हो जाएगा और अक्षर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से x निकल के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था। यहां से सवाल में बोला गया था उत्तर को दक्षिण से तथा पश्चिम को पूर्व से अदल बदल करने पर उत्तर पूर्व के बीच के अक्षर का मान क्या होगा। ये मेरे प्यारे लाले आपका होमवर्क है। ये सवाल अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था। दो तरीके से करवाया था, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। चलिए कैसे करोगे भाई? अदल बदल कर रहे थे उत्तर पूर्व, भाई यहां से उत्तर पूर्व इसकी बात, लेकिन अदल बदल कर रहे थे, यहां पर पहुंच गए, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? Z1। ऐसे फास्ट उत्तर देना है। कैसे देंगे भाई? अपन अदल बदल कर रहे थे ना, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर, ऐसे अदल बदल कर रहे थे, आमने सामने से अदल बदल कर रहे थे। तो फिर यहां से उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अपन को उत्तर पूर्व, यहां से उत्तर, यहां से पूर्व, सीधे सीधे देखते तो अपना उत्तर ये होता, लेकिन अदल बदल कर रहे थे तो अपन उठ के कहां जाएंगे? यहां जाएंगे, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? Z1 हो जाएगा। Z तो अक्षर हो गया और एक क्या हो गया? अंक हो गया, ठीक है ना। फटाफट करना है। उत्तर को दक्षिण से तथा पश्चिम को पूर्व से अदल बदल करने पर उत्तर के सामने के अक्षर का मान क्या होगा? अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से देखो दो तरीके मैंने सिखाए थे। अब उन दो तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चले यहां से मुझे यह पता चल गया कि सर आमने सामने को परिवर्तन करवा रहा था, तो सीधा सीधा उत्तर निकालो, जो भी अपना उत्तर आएगा उसके सामने वाला देख लेना, ठीक है ना। चले देखो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से उत्तर को दक्षिण, इन दोनों को चेंज करवा रहा था, इन दोनों को चेंज करवा रहा था, सीधे सीधे उत्तर देखेंगे, जो भी अपना उत्तर आएगा उसके सामने का देख लेना, ठीक है ना। चले देखो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सवाल में क्या पूछा गया था भाई? उत्तर के सामने। अब यहां से सामने से कंफ्यूज मत होना, उत्तर ये रहा और इसके सामने मतलब यहां से ये रहा। आई बात समझ में? उत्तर अपना ये है और इसके सामने बोलेंगे सर यहां से इसके सामने, लेकिन सीधा सीधा जाते तो अपना उत्तर ये होता, लेकिन यहां पर क्या था? परिवर्तन था। परिवर्तन क्या था? उल्टा परिवर्तन था। उल्टे का मतलब यहां पर थे तो सीधा कूद के कहां जाएंगे? सामने आ जाएंगे। सामने अगर आएंगे तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर I2 हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। अपन को क्या बताना था भाई? उत्तर के सामने, उत्तर के सामने। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं भाई, यहां से दिशा को पहले परिवर्तन कर लो। कैसे करेंगे? इस उत्तर को अपन ने क्या लिखा सर? इस उत्तर को अपन ने लिखा है दक्षिण, अपन ने लिखा है, मतलब अपना सवाल क्या बन गया? दक्षिण के सामने। अब दक्षिण के सामने कौन है भाई? दक्षिण ये रहा, और जब भी सामने की बात करेगा ना तो उसी साइड में देखना है। तो दक्षिण के सामने आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया? I2 आ गया। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सर यहां से अपन अदला बदली कर रहे थे। देखो यहां से उत्तर के सामने भाई x5 सीधा सीधा आ गया, लेकिन अदला बदली करते समय आप लोग क्या करेंगे? पलट जाएंगे। तो अपन यहां पर हैं, पलट के यहां पर जाएंगे तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए उत्तर दिशा के सामने के अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अब यहां से कंफ्यूज मत होना, यह सवाल मैंने क्यों लिया है? यह सवाल मैंने इस वजह से ही लिया है ताकि आप
इस सामने वाले शब्द से कंफ्यूज ना हो, बस इसी वजह से ये सवाल मैंने लिया है, ठीक है ना। उत्तर दिशा के सामने सबसे पहले तो उत्तर ये रहा, और जब भी सामने बोलेगा ना तो सामने मतलब इसी साइड में, अपन अभी यहां पर है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला था के बाएं चौथा। अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां पर अपन है बायां मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत अपन इधर चलेंगे, क्या काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो के शब्द है ये बोलेगा कि काउंटिंग अगले नंबर से स्टार्ट करो। तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहां से जो अपना उत्तर है वो आप बोलेंगे भाई कितना निकल के जाएगा? I2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। भाई उत्तर के सामने यहां पर है, अब यहां से अपन को बाएं चौथा लेना था, तो 1 2 3 4 अपना हो गया, तो फिर उत्तर कितना हो गया? I2 हो गया। अच्छा काउंटिंग यहां से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि यहां पर कौन सा शब्द दिया था? का शब्द दिया था। का शब्द जब भी आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना, और ये जो बायां है ये अपन को क्या बताएगा कि अपन को घड़ी के विपरीत अपन को जानना है, ठीक है ना। ये घड़ी के विपरीत होता है और ये घड़ी की दिशा में होता है। आई बात समझ में? चलिए दक्षिण दिशा के सामने के अक्षर के बाएं 5वां अक्षर का मान ज्ञात करो। देखो वापस से भाई सबसे पहले तो दक्षिण के सामने देखो, दक्षिण ये रहा और इसके सामने मतलब अपन यहां पर बैठे हैं, ठीक है ना। भाई दक्षिण के सामने क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ भाई दक्षिण के सामने क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर दक्षिण ये रहा और इसके सामने आप बोलेंगे भाई कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे सर दक्षिण के सामने I2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था के बाएं 5वां अक्षर, वापिस वही सवाल है, बाएं मुझे चलना है तो घड़ी के विपरीत मुझे जाना पड़ेगा, और यहां से के शब्द आया है, इसका मतलब काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 मतलब यहां से अपना उत्तर कितना निकल के आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से अपना उत्तर T2 निकल के आ गया। T तो अक्षर हो गया और 2 क्या हो गया? आप बोलेंगे सर अंक हो गया, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो यहां से Z1 से Y1 तक T2 होते हुए आने पर 5वां अक्षर का मान क्या होगा? इस सवाल में फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो यहां से Z1 से Y1 जाना था, ये Z1 था और यहां से Y1 जाना था, कौन से रास्ते से? जिस रास्ते में T2 पड़ता था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सवाल में ये नहीं बोला कि यहां से 5वां बताओ, ऐसा नहीं बोला सवाल में। सवाल में अपन को बोला गया था कि Z1 से अपन को T2 तक जाना था और यहां से कौन सा अक्षर चाहिए था? 5वां अक्षर चाहिए था। ये जो शेष शब्द हैं ये अपन को क्या बताएगा? ये शेष शब्द अपन को बताएगा कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? Z1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर कौन बैठा है? आप बोलेंगे सर Y1 बैठा है। अंक बोलेगा तो 1 आएगा, अक्षर बोलेगा तो वही आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगला सवाल, H1 से Y1 को अदल बदल करने पर पश्चिम दिशा के अक्षर का मान क्या होगा? जब भी अदल बदल वाला सवाल पेपर में है तो अदल बदल तो बाद में करना है, पहले नॉर्मल उत्तर निकालो। कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर पश्चिम दिशा का अक्षर, भाई पश्चिम ये रहा, इसकी दिशा आप बोलेंगे पश्चिम दिशा का अक्षर कौन सा आ गया? आप बोलेंगे Q2 आ गया। क्या इस Q2 को चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर Q2 को चेंज नहीं किया, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर Q2 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए यहां से अगला सवाल, यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल क्या बोला गया था? देखो यहां से कितने सवाल हैं? लास्ट सवाल है, ठीक है ना। ये 20वें नंबर का सवाल था। चलिए देखो आपका ये 20वें नंबर का सवाल है। सवाल में क्या बोला गया था कि T2 को Y1 से Z1 को Q4 से अदला बदली किया जाए
दक्षिण पूर्व के मध्य का अक्षर। अदला बदली को तो देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। अगर अदला बदली बोला जाए, पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले उत्तर निकाल लो भाई। उत्तर में दक्षिण पूर्व था, दक्षिण आपका यहां पर था, पूर्व आपका यहां पर था, तो दक्षिण पूर्व आप बोलेंगे सर उत्तर कितना आ गया, क्यों 4 आ गया। क्या इस क्यों 4 को चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर यहां से क्यों 4 को कितना लिखा, आप बोलेंगे सर क्यों 4 को Z1 लिखा। अब ये देखो क्या इस Z1 को भी चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर Z1 को चेंज नहीं किया, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 तो आपका नंबर हो गया और Z आपका क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि स्पेशली मैं आपके लिए रेलवे की क्लासेस लेता हूं। ठीक है ना, चलिए जो भी बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में बढ़िया है और उसके पास टेस्ट देने के लिए पैसे नहीं है, 1100 रुपए देने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो मात्र 350 रुपए में आप यहां से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। बिल्कुल 350 से ज्यादा टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल RDSO के पैटर्न पर। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के बैक टू बैक सेशन के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।